क्वेश्चन नंबर 34 में चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस देन प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है क्वेश्चन नंबर 34 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन एंड टू प्रूव आप खुद लिख लेना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करवाती हूँ। कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से नहीं करना, जब आप बनाओगे नॉर्मल बनाओगे, मैंने हाईलाइट करा है ताकि आपको यहाँ पे विजिबल हो, अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रोड्यूस AO को आगे बढ़ाया गया है टू मीट। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ D, तो लिख दूँगी D। इसका मतलब हमारे पास जो AO है वो OD के या फिर DO के इक्वल हो जाएगा, OD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। गिवन एंड टू प्रूव आप खुद लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है इन ट्राइंगल ले लेते हैं AOB। ये वाला जो ट्राइंगल है हम इसको ले लेते हैं AOB एंड ट्राइंगल DOC, ये नीचे वाला ट्राइंगल। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखते हैं, जो OB है और OC है, OB के अपोजिट क्या है, OC, ऐसा हमें गिवन है। नाउ AO इक्वल टू में OD, कंस्ट्रक्शन में लिखवाया था ना, AO इक्वल टू में OD, तो हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB, ये वाला DOC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल DOC ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए मैंने एक तो OB लिया, दूसरा क्या लिया यहाँ पर, AO ले लिया। AOB ये वाला हो गया साइड, एंगल साइड, तो मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाऊंगी। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC के बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जब हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमें पता है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में AB क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा किसके, CD के। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी AB DC के क्या हो जाएगा, DC बोलो CD बोलो बात एक ही होती है, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, ये वाला जो एंगल है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, इस वाले एंगल के। इसको मैं एंगल 1 मान लेती हूँ, इसको एंगल 2 मान लेती हूँ, तो एंगल 1 यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसमें भी रीज़न लिख देंगे बाय CPCT। देन जो हमारे पास ये 1 है ये 2 है, इसको नाम दे देती हूँ, ये वाला जो एंगल है एंगल 3। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, ये भी हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए 1 अगर 2 के इक्वल है, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 60 है तो इसकी भी 60, और मैंने क्या कहा है कि ये दोनों भी आपस में वैल्यू है तो 3 की भी वैल्यू भी 60 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको 60, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ACD ले लेते हैं। देखिए फिगर पे आ जाते हैं ACD, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है मैं इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ पे ले लेते हैं ADC, ये वाला एंगल ADC, ये वाला एंगल हो गया CAD, जो 2 एंगल हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, हो गया ना इक्वल। अब देखिए जो AC है ये वाला DC के इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल टू में DC, और जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, AC के। यहाँ पे लिख लेते हैं AB इक्वल टू में AC। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर। AC हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 15, BC हमारे पास कितना आ गया 14। देन ट्राइंगल ADB क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का हो गया। एट D एंगल की वैल्यू गई 90 एंड AD हमारे पास कितना है, ये है 12, और BD हमारे पास है 5। तो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें क्या बताना है, शेडेड रीजन बताना है। तो सीधा सी बात है, हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। फिगर इस क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, और ड्रॉ करने पर ये जो शेडेड रीजन है हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है।
तो छोटे वाला जो यहाँ पर ट्राइंगल है ADB, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो बाई पाइथागोरस ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे फाइंड करके बताना है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ADB, सॉल्यूशन लिख लेना है यहाँ पर। ADB में हमारे पास क्या क्या गिवन है, AD की वैल्यू गिवन है कितनी 12 सेंटीमीटर एंड DB जो कि है BD 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर इक्वल टू में AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी गिवन है, AB की वैल्यू तो नहीं है, AB की जगह पे AB का स्क्वायर लिख दो, AD की जगह पे 12 का स्क्वायर कर दो प्लस में 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, AB का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 6 169 हो जाएगा। AB है, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आ रहेगी 13। AB की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो जाती है, कितनी हो जाती है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ADB का जो एरिया है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बेस कितना है हमारे पास 5 इंटू में 12, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब देखिए अब बड़े वाले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ये 15 है 14 है और ये कितना है हमारे पास 13। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या क्या गिवन है, AB की वैल्यू कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, देन BC की है 14 सेंटीमीटर, देन AC की है कितनी 15 सेंटीमीटर। अब सेमी पैरामीटर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं A + B + C अपॉन में 2। A की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी को भी A मान लेंगे, किसी को भी B और किसी को भी C। 15 + 14 + 13, ठीक है। यहाँ मैं इसको कर देती हूँ 2 और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 42 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 2 1 the 2, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि सेमी पैरामीटर आ गया। नाउ फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में S -A S -B और S -C, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेमी पैरामीटर की वैल्यू 21 आई है, तो 21 में से क्या माइनस कर देते हैं 15, देन 21 माइनस में 14 और 21 माइनस में 13, देन ये मेरे पास हो जाएगा 21, देन 21 में से 15 माइनस करना था, 21 में से 14, आप बार बार नहीं लिखेंगे, मेरा नया पेज है इसलिए मैं लिख रही हूँ 21 माइनस में 13, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6, देन ये आ जाएगा 7, देन ये आ जाएगा 8। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको 7 × 3 लिख सकती हूँ, 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, देन 7 और 2 to the 4 4 to the 8। देन अब देखिए 7 की पेयरिंग हो गई 7 बाहर हो जाएगा, 3 की पेयरिंग हो गई 3 बाहर हो जाएगा, 2 की पेयरिंग हो गई 2 बाहर, एक और 2 बाहर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the 4 4 3 the 12, और 12 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी 84, तो 12 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का निकालना था ना। तो मैंने क्या कहा था, बड़े वाले जो हमारे पास ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था ADB, इसका हमारे पास आया 84 और ये आ गया 30। 84 में से जब 30 माइनस करूँगी यहाँ पे आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट योर आंसर। नाउ 36 क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 फ्रेंड्स ABCD आर प्लेइंग विद द बॉल, देयर पोजीशन आर शोन इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, ABCD ये 4 फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, और उनकी पोजीशन जो है कार्टेशियन प्लेन पे हमें मेंशन कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास ग्राफ हमें क्वेश्चन यहाँ पे बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए के जब आप देखोगे तो ये कितने होंगे 3 और ये हो जाएगा -2, इसी में बता देती हूँ मैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेयर हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। 4 यूनिट बोला है ना यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3। 4 और 3 हमारे पास किसका था, यहाँ पे बी का था। विच प्लेयर इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो प्लेयर है वो कौन सा है, फाइंड द डिस्टेंस प्लेयर
और प्लेयर बी से उसका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो इसको सॉल्व करवाती हूँ मैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सेकंड हमारे पास क्या पूछा है, हमसे पूछा था जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कौन सा प्लेयर है, सी प्लेयर आ गया पहली बात तो। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लेयर सी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिस्टेंस ऑफ प्लेयर सी फ्रॉम प्लेयर बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x की पावर यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे है हमारे पास, देखिए ग्राफ में से आपको यहाँ पे वैल्यू पता लग जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट पुट करके बता रही हूँ। 4 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4, देन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस में 3 इसका स्क्वायर, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 ऑलरेडी यहाँ पर 0 हो गया हमारे पास, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये आपको पता है 64 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट, आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है राइट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इसका आंसर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस पे 3, -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पेस बिटवीन द 4 स्ट्रीट्स L, M, N एंड P वॉज यूज फॉर डंपिंग गार्बेज। L, M, N और P के जो बीच का जो स्पेस है वो किसके लिए, कूड़ा फेंकने के लिए यूज़ करा गया है। एन एनजीओ प्लान टू गेट इट क्लीन, एक एनजीओ ने ये प्लान करा कि इसको क्लीन करवाते हैं, मेक अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, और इसको बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड बना देते हैं। द इन्फॉर्मेशन इज शोन इन द फिगर, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें फिगर में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करे गए हैं। आर स्ट्रीट्स L एंड M पैरेलल, देखिए L और M क्या ये पैरेलल हैं। अब देखिए अगर मैं इसे लीनियर पेयर यहाँ पर मान लूँ, लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री का, ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 120, जबकि ये 120 और 120 कितना हो जाएगा 240, ऐसे तो होता ही नहीं है ना। देखिए ये वाले जो एंगल्स होते हैं हमारे, इनका सम कितना होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो दोनों का सम कितना होता है, वो इंटीरियर का 180 डिग्री होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे नो, आंसर क्या हो जाएगा नो, स्ट्रीट्स L, M, N जो है पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर द स्ट्रीट्स N एंड P पैरेलल। N और P है वो पैरेलल क्यों है, क्योंकि Z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, Z को अगर वर्टिकली अपोजिट देख लें तो ये 60 हो जाएगा, और 60 और 120 कितना हो जाएगा 180, और ये क्या हो जाएगा यस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वाई आर एंगल वाई एंड जेड इक्वल, क्या बोला है हमसे, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वाई, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है, और जेड क्या ये इक्वल है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था ना, अगर y और 120 डिग्री है तो लीनियर पेयर है तो कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा ये, तो 180 डिग्री के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं y प्लस 180 डिग्री, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लीनियर पेयर y इक्वल टू में 180 प्लस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, y इक्वल टू में 60 डिग्री, y की वैल्यू आ गई, और y और z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के अकॉर्डिंग 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 60। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है आर एंगल वाई एंड जेड आर इक्वल, तो हम क्या कहेंगे यस, यस एंगल वाई एंड जेड आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई किस तरीके के हैं हमसे, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। देखिए एक्स और वाई, अगर हमारे पास ये दो लाइनें होती हैं जो कि मतलब पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और ये वाले और ये वाला एंगल, कौन सी हमारे पास यहाँ पे रूल होता है, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये कौन से एंगल होते हैं इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इन्हें। तो इसी तरीके से एक्स और वाई भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले तो क्या बताएंगे एक्स एंड वाई आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रहेगी 60 आ रहेगी, और अगर हमारे पास ये 60 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास
वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, 60 + 60 कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा वाई, वाई की वैल्यू अभी निकलवाई थी 120 ये हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। x और y आपस में क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विन वेंट टू द शॉपकीपर, अश्विन wanted टू बाय सम टॉफीज फॉर हिज बर्थडे बट ही डिड नॉट हैव मनी। अश्विन एक शॉपकीपर के पास जाता है और वो अपने बर्थडे के लिए टॉफीज खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। द शॉपकीपर सैड इफ़ यू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स, तो शॉपकीपर कहता है कि ये 2 नंबर से रिलेटेड अगर ये जो क्वेरी है आप सॉल्व कर सकते हो, देन आई विल गिव यू टॉफीज़ फॉर फ्री, तो मैं आपको फ्री टॉफीज़ दूंगा। तो शॉपकीपर गेव द नंबर्स, तो शॉपकीपर ने उसको ये 2 नंबर दिए, एक्स और जो वाई की वैल्यू दे रखी है ना ये। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो हमें क्या करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, एक्स का डिनोमिनेटर क्या है ये, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो 38 का फर्स्ट लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू पहले तो यहाँ पर 3 - 2 और ये हो गया √2, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ये इसको लिख लेते हैं 3 2 √2, जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे 3 + 2 √2, ये भी हो जाएगा 3 + 2 √2, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3 + 2 √2, 3 3 द 9 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 2 √2, देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में √2 इंटू में √2, 2 टू द 4 और ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8, 9 - 8 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 3 + 2 √2, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + 2 √2। तो x का जो डिनोमिनेटर है हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ y, देन यहाँ पे लिख लेते हैं y की वैल्यू 1/3 + 2 √2, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू में 3 + 2 √2 हो जाएगा 3 - 2 √2, देन 3 - 2 √2, ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला एज इट इज़ ऐसे, नीचे लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस में 2 √2 का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा 3 - 2 √2, 3 3 का क्या होता है 9 होता है, ये 8 आ जाएगा, देन आ जाएगा 3 - 2 √2, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 - 2 √2 आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे लिखा है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द शॉपकीपर वांट्स टू गिव अश्विन टॉफीज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ x² + y²। अश्विन को शॉपकीपर ने कितनी टॉफीज दी हैं x² + y² करने पर जितना आएगा उतनी, हाउ मैनी टॉफीज विल अश्विन गेट, और अश्विन को कितनी टॉफीज मिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अश्विन विल गेट टॉफीज, कितनी टॉफीज मिली है x² + y², x कितना आया था, x की वैल्यू आई थी 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का 2 √2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी है a + b के स्क्वायर की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, तो इसको करेंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, b क्या हो जाएगा 2 √2, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस 2 तो फॉर्मूले का हो गया a और ये हो जाएगा b। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 यहाँ पे 2 √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 8 प्लस 2 3 6 6 3 12, ये हो जाएगा 12 √2 प्लस 3 3 9 हो गया प्लस 8 आ गया माइनस 2 3 6 6 2 12 √2। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा 9 और 9 18, देन 8 और 8 16, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हमारे पास आ जाएगा 34 और 34, दैट मीन्स जो अश्विन को टॉफीज़ मिली हैं कितनी है 34 मिली हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैल्यू इज़ ग्रेटर x + y का होल स्क्वायर या फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर ये था ना, अश्विन को कितनी टॉफीज़ मिली थी, कितनी फाइंड करनी है 34, तो x + y का होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास और में क्वेश्चन है थर्ड का 38 का थर्ड, x + y का होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा 3 + 2√2 + 3 - 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर 6 का कितना होता है 36। अब देखिए 34 बड़ा है या फिर 36 बड़ा है, 36 बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कौन सा बड़ा आ गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे x + y² वैल्यू इज ग्रेटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर।